नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में कल 14 तारीख थी। 14 तारीख के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, जन्मदिन था। पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। नोएडा, गाजियाबाद जैसे संवेदनशील जिले थे, श्रमिक सड़कों पर थे, लेकिन पूरे प्रदेश में बताया जा रहा था कि कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ है। पूरे प्रदेश को चाक चौबंद कर दिया गया है। सभी जगह प्रदेश सरकार के सौजन्य से माल्यार्पण होगा और उसके बाद 3 जनपदों से बहुत बुरी खबरें आई। सबसे ज्यादा नुकसान लखीमपुर खीरी में हुआ है, जहां अधिकारियों की गाड़ी तोड़ी गई। 20 पुलिसकर्मी लगभग चुटैल बताए जा रहे हैं। उसके बाद अगला नंबर था कासगंज, जहां बताया गया वहां के पुलिस के मुताबिक जो खबरें आ रही थीं वो सामाजिक विद्वेषता की थी। फिर हाथरस। क्या यूपी में अंबेडकर जयंती भी मनाने का अधिकार छिन चुका है? और तो किसी की जयंती पर नहीं हुआ, सारी जयंतियां मनाई गई। आखिर क्यों? आपको याद होगा परशुराम जयंती की भी परमिशन नहीं मिली थी सरकार में। आज अंबेडकर जयंती और अंबेडकर जयंती पर यह हाल। आलोक सर, क्या खबर है उत्तर प्रदेश से जो अब आपके पास है? देखिए, खबरें अच्छी नहीं है। एक तो योगी जी का अचानक से दलित प्रेमी बनना चाह रहे थे। घोषणा की गई कि अंबेडकर जी की मूर्ति पर को कवर किया जाएगा और हर विधानसभा को 1 करोड़ का बजट दिया गया। चुनावी साल है। अब से 8 महीने बाद जनवरी 2027 के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री को याद आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को, अखिलेश यादव के शब्दों में, कि अंबेडकर जी की मूर्तियों पे छतरी लगनी चाहिए हर विधानसभा में, ग्राम सभा में। और आज ही सुबह अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में सबसे ज्यादा अंबेडकर जी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाएगा। ये अखिलेश यादव का आज दिन में बयान था। और शाम होते होते लखीमपुर खीरी से जैसे खबरें आई शिव कुमार जी, चूंकि हम और आप संवेदनशील पत्रकार हैं, इसलिए हम लोग इस पे थोड़ा शांत रहे। हम नहीं चाहते कि इस तरह की खबरें पे हमको आपको डिस्कस करना पड़े, लेकिन मजबूरी ऐसी। हम तो सर कल भी हम लोग शांत रहे। पिछले 3 दिन से नोएडा में हो रहा है, हमने लेकिन लोगों ने आप नोएडा की बताइए घटना कि को भी। अंबेडकर जी के जन्मदिन के दिन लखीमपुर खीरी के मैलानी कस्बे में एक अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाने में बाद में उसमें हुआ कि वो मूर्ति कहीं से क्षतिग्रस्त हो गई। वहां पे भीड़ उत्तेजित हो गई। उसके बाद जो होता है, हिंसा हुई। एक महिला को भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया, पुलिस ने उसको बचाया। पुलिस को पीटा गया, कई गाड़ियां पुलिस की क्षतिग्रस्त हुई हैं। फिर आगरा से खबर आई कि परशुराम जी की मूर्ति पे कुछ लोग चढ़ गए चौराहे पर और वहां नीला झंडा लगाया गया। और कासगंज के बारे में मैं क्या कहूं, जो एसपी साहब का बयान है वो भी, एसपी साहब का बयान अपने आप में विवाद खड़ा कर दे रहा है। क्योंकि एसपी साहब का बयान है साहब, और उन्होंने बता दिया कि शोभा यात्रा निकल रही थी, एक गांव के कुछ लोगों ने उस पर पथराव कर दिया और वो कुछ विशेष लोगों की तरफ
इशारा भी कर रहे हैं। मेरठ से भी कुछ खबरें ऐसी आई थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अंबेडकर जी की मूर्ति पे दूध चढ़ाने की कुछ खबरें थी, पता नहीं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन सुबह जो भारतीय जनता पार्टी का जो योगी जी का पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था, पहले चिट्ठी लिखी और उसके बाद ये ऐलान हुआ और आज, लेकिन शाम होते होते जो इस तरह की खबरें आई लखीमपुर खीरी से, कासगंज से, आगरा से, ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि वो दलितों का दिल जीतने के लिए, वो भाई दलित को क्या चाहिए? दलित को ये चाहिए कि उसके समाज को शांति से रहने का मौका मिले, विकास का मौका मिले, उसको नौकरियां मिले, नौकरियों में आरक्षण मिले, उसके समाज के अधिकारियों को अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिले। 1947 से हमारे संविधान में 22% आरक्षण है दलित और आदि SC ST के लिए। तो सरकार कहीं न कहीं ये जो करना चाह रहे थे, और खबरें जो शाम को आई है आगरा से, कासगंज से, लखीमपुर खीरी से, वो विचलित करने वाली खबरें हैं। भाजपा के लिए तो एकदम अच्छी खबर नहीं है। और शिव कुमार जी, इन खबरों का असर भाजपा को बंगाल के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। शाम को 4 बजे खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में OBC जाति के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के पद के लिए नेता चुना है। अभी ये खबर हम लोग इस पर चर्चा चल ही रही थी कि 5 बजे तक लखीमपुर खीरी की चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी। ये ठीक है कि गोदी मीडिया इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेगा, और तो नोएडा में जो हो रहा है उसमें साफ लग रहा है, तमाम लोग लिख रहे हैं कि योगी सरकार की सबसे बड़ी समस्या योगी जी की, वो नेताओं पे कम अपने अधिकारियों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो इस चीज को मानते ही नहीं कि आपके ये आंदोलन जो नोएडा में था पिछले 4-5 दिनों से चल रहा था, एक दिन से तो चल नहीं रहा था, चौथे दिन जाके हिंसक हो गया। 2 दिन से उनके पुलिस अधिकारियों का बयान आ रहा है कि हमने अरे चिन्हित कर लिया तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं, किसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, किसने भ्रम फैलाया। और कल तो लग रहा कल तो गोदी मीडिया एकदम आज सुबह से आ रहा था कि योगी सरकार ने जो मिनिमम आय है, मिनिमम सैलरी है, उसमें 3,000 रुपये महीने का इजाफा किया है। और क्या बयान दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह का? ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मजदूरों का आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। ये आलोक पाठक नहीं बोल रहे हैं, ये अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत जनाधार वाला नेता कह रहा है। वो कहते थे ना शिव कुमार जी, आलोक सर, जो ये हो रहा है खीरी में, जो हो रहा है हाथरस में या कासगंज में, आगरा में, मेरठ में, या जहां जहां अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ हुई, प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो बड़ी दुहाई दी जाती है, दिन भर टीवी पर चलता है कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। फिर ये सब कैसे हो जाता है? और अब ये भी नहीं है, पहले से प्रस्तावित था कि 14 तारीख को जयंती मनाई जाएगी, प्रदेश में गांव गांव मनाई जाएगी, ये सरकार का अपना मंतव्य था। अब
क्या कहा जाए भाई साहब, खासकर आगरा की जो तस्वीरें हैं, परशुराम जी की मूर्ति पे लोग चढ़ गए और वहां झंडे फहराए गए, इसको लेके भी एक समाज में आक्रोश है। तो सरकार जो है जाम जनता से संवाद नहीं बिठा पा रही। लखीमपुर खीरी में भी जनता के साथ संवाद न होने की वजह से जनता हिंसक हो गई। कासगंज वाले में मामले में क्या कहा जाए, हर समझदार आदमी को कासगंज के एसपी साहब का बयान सुनना चाहिए, वो खुद ही समझ जाएगा। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। समस्या ये है कि हाथ नोएडा में परेशानी, नोएडा में तनाव है, तो डीजीपी साहब यहां से स्थिति पर नजर बनाए हुए थे लखनऊ से। आवाज नहीं आ रही आपको? अब जो बयान आया है वो थोड़ा बदला हुआ है कासगंज एसपी का। जनपद कासगंज के सभी थाना क्षेत्रों में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के परिप्रेक्ष्य में शोभा यात्राएं चल रही थी, जिसमें थाना साहबर के ग्राम चैका गुनार में शोभा यात्रा प्रतिवर्ष परंपरागत रूप से चल रही थी। उसमें कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा उसे अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। मौके पर तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण उन्हें समझाने की कोशिश की, तदोपरांत उनके द्वारा न मानने पर यथावश्यक रूप से बल प्रयोग कर सभी को हटा दिया गया है। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हो गई है। वर्तमान में मौके पर किसी वर्ग संघर्ष की कोई स्थिति नहीं है, कानून और शांति व्यवस्था कायम हो गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपडेटेड बाइट दी गई है, दोबारा पहले की अलग है। अब उस बाइट का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं शिव कुमार जी। अपडेटेड बाइट का जिक्र इसलिए करना पड़ा कि पहले वाली बाइट में उन्होंने जाति विशेष बोला है, जाति विशेष के असामाजिक तत्वों ने। अब ये पहले धर्म विशेष था, पहले धर्म विशेष था। मैं सर बड़ा गंभीर बात आपसे करने जा रहा हूं, पहले धर्म विशेष था। मैंने सुनी, अब इसमें अब क्या चर्चा की जाए, जब अब क्या बोला जाए। एक अधिकारी इस्तीफा दे देता है कि मैंने योगी जी का नमक खाया है। हम तो सोचते थे कि अधिकारी जनता का नमक खाते हैं। शंकराचार्य योगी जी के बीच में विवाद है। अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर ये कह के इस्तीफा दे देते कि मैंने योगी जी का नमक खाया है, मैं योगी जी का अपमान नहीं सह सकता हूं। जब 2009 में वो नौकरी में आए थे तब तो योगी जी तो कुछ भी नहीं था। प्रदेश में मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी और केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कहीं भी भाजपा नहीं थी, आसपास भाजपा नहीं थी। यूपी में तो बुरा हाल था। तो क्या बोला जाए सर? चलिए, बढ़िया संशोधित बयान आ गया, हमको स्वागत करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो जो पहला वाला वीडियो एआई जनरेटेड हो, इसलिए मैं ज्यादा उसका जिक्र नहीं किया। ये भी हो सकता है। नहीं, मेरे पास दोनों वीडियो उसी पुलिस के ग्रुप के हैं और पुलिस को ग्रुप की दोनों। अरे भाई साहब, आपके पास है ना, लेकिन वो किसी ने एसपी पुलिस की हैंडल से भी तो बदमाशी हो सकती है। आप सर, आप शिव कुमार जी समझते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब समझ, लेकिन सर कुल मिला के अब बयान ठीक है। और कहीं भी असामाजिक तत्व कहीं भी हो सकते हैं। असामाजिक तत्वों की न जाति होती है, न धर्म होता है, न संप्रदाय होता है। मैंने कहा ना, जो अंबेडकर जयंती पे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा लेने को सोच रही थी, स्पष्ट बता रहा हूं। वो शाम होते होते इन 3-4 खबरों से कि भाजपा को राजनीतिक नुकसान होता दिख रहा, फायदा तो कोई होता दिख नहीं रहा। ये सर माना जाए कि बीजेपी नैरेटिव सेट करने में एक बड़ी सोची समझी रणनीति चलती है, जिसकी पहली रणनीति ही ध्वस्त हो गई उत्तर प्रदेश में। ये माना जाए क्या आज? ये देखिए, ये लोकसभा चुनाव से ही हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई नया हो रहा है। लोकसभा चुनाव से ही दिल्ली कुछ और सोचता है, यूपी कुछ और सोचता है,
अखिलेश यादव के शब्दों में दोनों इंजन आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और तो सर अब क्या माना जाए, भाजपा का ये दलित प्रेम उबल कर आ गया, या दलित प्रेम में ऊपर वाला नहीं चाहता कि ये संयोग बने? ये संयोग देखिए, योग भी भाजपा तो के होता साथ है। जो दलित वोटर जुड़ा था 2014 में, 17 में, 19 में, उसमें कुछ वोटर ने 2022 में साथ छोड़ा और बाकियों ने 2024 में साथ छोड़ दिया। आप देखिए कि 2022 में सपा और विपक्ष के गठबंधन को 37-38% वोट मिला था। इस बार वो 44% था, इंडिया गठबंधन से बराबर ज्यादा ही था। और जो हालात है उसमें हमको नहीं लग रहा कि भाजपा के पास अब दलित वोटर जा रहा है। तो पिछले साल याद कीजिए, अमित शाह ने लोकसभा में कुछ ऐसा बयान दे दिया था, उसके बाद कई दिनों तक कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे। और अभी तो बिहार में तो आपने ओबीसी जाति का मुख्यमंत्री बना दिया। अब यूपी की तरफ निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव का पीडीए जमीन पे बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हर सेक्टर में समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाने को लेकर अंबेडकर की जयंती पे जो आयोजन किया है, छोटे छोटे आयोजन हुए हैं सुकुमार जी, और पहली बार ये आयोजन हर विधानसभा के सेक्टर लेवल के सेक्टर और ग्रामीण, मतलब कई जगहों पर तो कई ग्रामों में हुआ है। तो इतना बड़ा आयोजन किया है समाजवादी पार्टी ने। बसपा तो खैर करती ही रही है। सबसे बड़ी बात है जो सहभागिता दिखी आज सपा के लेकिन सर कोई कार्यक्रम में। नेगेटिव खबर तो कहीं से नहीं आई, उस प्रोग्रामों की कोई नेगेटिव खबर तो नहीं आई। नहीं, लेकिन भाजपा का क्या रहा? भाजपा का कहीं आपको मूवमेंट दिखा? आप नहीं नहीं। तो सवाल ये उठता है कि, और बहन जी ने एक बड़ी रैली कर दी लखनऊ में आज। तो ये जो, और दलित वोट ही डिसाइड, दलित और ब्राह्मण दोनों डिसाइड करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था के मामले में जिस तरह से हर रोज खबरें आ रही, उससे तो साफ लग रहा है कि एक तो लोकल इंटेलिजेंस के मामले में यूपी पुलिस काफी, लोकल इंटेलिजेंस यूपी पुलिस की काफी कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। किसी भी जगह ये लोग विवाद रोकने में सफल नहीं हो रहे, ये अच्छी बात नहीं है। नोएडा की घटना में एक इनके मंत्री ने पाकिस्तान कहाँ देख लिया, बताइए। मैं तो कभी कभी इनके बयानों पे बड़ी हंसी आती है कि इन्हें जो वहां मजदूर भूख से मारा जा रहा है उसकी भूख नहीं दिखी, पाकिस्तान का इन्हें एंगल। उन्होंने कहा वो 4 आतंकवादी पकड़े गए तो ये सब उन्हीं की देन है। और इन्हीं की पार्टी के पूर्व सांसद, जिनके बेटे सांसद, जिनका बेटा विधायक है, वो कह रहे हैं कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, उनको बहुत कम तनख्वाह दी जा रही है। तो बीजेपी क्यों नहीं अपने ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे संवेदनशील नेताओं की बात सुनती है? सर अब अंतिम में एक छोटी सी एक टिप्पणी चाह रहा नहीं हूं नहीं, कि आप समझिए ना, प्रदेश जब मुजफ्फरनगर गए थे योगी जी, तो अखिलेश जी ने कहा था कि भाई जरा लगे हाथ मेरठ चले जाइएगा, सेंट्रल मार्केट में लोग धरने बैठे हैं, यहां भी जा सकते थे, कर्मचारियों से भी संवाद करने आ सकते थे। और जिस मदरसन सुमी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा है
उसके बारे में लोग सोशल मीडिया बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं। अगर वो जानकारी सही है, बड़ी चौंकाने वाली, वो कंपनी बड़ी कैश रिच कंपनी है, लिस्टेड है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है उसका। अगर वो अपने कारीगरों को ढंग से तनख्वाह नहीं दे रही है, तो ये तो भाई आप हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमा ले रहे हैं अगर ये जानकारी सही है, लाखों करोड़ का, और अपने कारीगरों को कम पैसा दे रहे हैं। तो ये न्यूनतम वेतन तो दिल्ली में शायद 18,000 है ना, जी। कितना? तो यूपी में क्यों नहीं न्यूनतम वेतन था? दिल्ली में अब इस 8वें वेतन आयोग में 26,000 कुछ हो जाएगा। तो वही बात है। तो सर मैं एक छोटी सी टिप्पणी ये चाह रहा था कि कानून व्यवस्था की जो समस्या है यूपी में वो घट क्यों नहीं रही है, रोज बढ़ रही है। आज ही तो एमएलसी ने हाफ एनकाउंटर का सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने एसीएस होम से बात की है, वो वीडियो भी तो वायरल हो रहा है। एक बात बोलूं मैं, आपके जो मित्र हैं देवेंद्र प्रताप सिंह ना, हाँ, ये सिर्फ पीआर की राजनीति करते हैं। फोन वीडियो वायरल हुआ, संजय प्रसाद ने क्या किया? कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ? अंबेडकर नगर में कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ? जहां का मामला है, कहां का मामला था? आजमगढ़ का। आजमगढ़ में कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ? किसी का ट्रांसफर हुआ? नहीं नहीं, सिपाही का भी नहीं हुआ। तो देवेंद्र प्रताप सिंह बस अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे सीधे क्यों नहीं बात की? तो ये जो पीआर एक्सरसाइज, अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? शिकवार जी, हमको आपको समझना पड़ेगा, ये भाजपा के लोग जो विरोध कर रहे हैं, फोन पे में एसीएस से बात कर रहे हैं। अरे एसीएस ने आपकी सुनी? 12 घंटे से ऊपर हो, वो उधर से क्या रहे हैं? 12 घंटे से ज्यादा समय से वो वीडियो वायरल है, कुछ हुआ कार्रवाई? कुछ नहीं। हाँ, अगर यही घटना बंगाल में होती, तमिलनाडु में होती, तो नोएडा का मीडिया अब तक मतलब अब तक गला, हाँ, बुखार, सुनामी आ गई होती। और ये बड़ा अच्छा कल बता रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था कि राजीव कृष्णा जी डीजीपी बैठे हैं और डीजीपी के बगल में एडीजी साहब जो है वो ड्रेस में नहीं बैठे हैं। हमको अब लगता है कि एडीजी की पोस्ट डीजीपी से बड़ी होती होगी। और वो वीडियो आ रहा है, वहां से नजर रखे हुए हैं लोग। अब नहीं पता चल रहा लोगों की नोएडा की डीएम कौन है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर का आज जाके बयान आया है, आप देख लीजिए ना। बिल्कुल। किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी पर इस सरकार में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं होती। और नोएडा की पुलिस कमिश्नर तो बताया जाता है कि बहुत ताकतवर है। क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी किसी अधिकारी को, बड़े अधिकारी को ट्रांसफर करने का अधिकार रखते हैं? सवाल इसका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में फैसले कौन लेता है? जो आजमगढ़ में लगातार खुलासा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के ऊपर, जिसको दावा किया गया उसके ऊपर फर्जी आम एनकाउंटर किया गया है, अब तक क्यों नहीं आजमगढ़ के एसएसपी का ट्रांसफर किया गया? क्यों नहीं किसी पुलिस वालों को उस केस में सस्पेंड किया गया? क्यों नहीं उन पुलिस वालों पर मुकदमा लिखाया गया? कई सवाल हैं साहब, जवाब कोई नहीं।
मैं दर्शकों से भी यही अपील करूंगा कि योगी जी हो आलोक सकता है कल फिर चले जाए बंगाल में चुनाव प्रचार करने। जो आलोक सर ने अभी सवाल उठाए हैं कि कई सवाल हैं, तो आप क्या इन सवालों से सहमत हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आलोक सर ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।